दोस्तों, क्या आपको मालूम है आखिर दुबई के पास इतना पैसा आता कहां से है और दुबई के शेख ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इतना सारा पैसा कहां से लाते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि दुबई के पास पिछले 20 सालों में इतना पैसा कहां से आया, तो हमें पता है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि वहां पर तेल की खदानें हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका मात्र 1% ही तेल की वजह से आता है, और वहीं बाकी 99% कहां से आता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद आप ना हैरान हुए तो कहिएगा, क्योंकि आज आप दुबई के उस सच से रूबरू होंगे जो आपको पूरी तरह से दंग करके रख देगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए बस आज से 20-22 साल पीछे चले तो दुबई के पास रेत के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक शख्स जिसने पूरी दुबई का नक्शा बदल दिया, वो कोई और नहीं, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है। और ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दूर की सोची और दुबई को आज दुनिया का तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के साथ साथ ग्लोबल हब, ग्लोबल डेस्टिनेशन बना डाला। तभी दुनिया भर के अमीर लोग दुबई में जाकर अपना एम्पायर बिल्ड करने की सोचते हैं। उसी के साथ ही आज दुबई एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर आपको सब कुछ टॉप लेवल का मिलेगा, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो, दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब हो। और दुबई इतने में सेटल नहीं हुआ, वो जब डिज्नीलैंड के पास गया ये बोलने के लिए कि दुबई में सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बनना चाहिए, तो डिज्नीलैंड वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड तो हमारे यहाँ का ही होगा। उसी पर शेख मोहम्मद ने साफ बोल दिया, ठीक है, आप न बनाओ, हम दुबई लैंड बनाएंगे जो सबसे बड़ा होगा, जहाँ पर हर रोज करीब 2 लाख लोग आएंगे। और वहीं जहाँ रेगिस्तान में ढंग से पेड़ पौधे नहीं उगते, उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल उगा दिए और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बागीचा आपको दुबई में देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है। उसके साथ ही पाम जुमेरेई, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड आइलैंड है, वो भी आप दुबई में देखने को पाएंगे, जहां पर करोड़ों के घर मिलते हैं। और इस आइलैंड का स्ट्रक्चर भी गोल नहीं है, क्योंकि दुबई के शेख ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वो गोल आइलैंड बनाते तो ज्यादा घर बिल्ड न कर पाते, जिससे आप उतना ज्यादा न कमा पाते। इसी वजह से उन्होंने इस आइलैंड का शेप ऐसा रखा जहां पर ज्यादा से ज्यादा घर बनाकर ये बेच सके, और यही चीज लोगों को और ज्यादा इस शहर की तरफ अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, दुबई यही नहीं रुका, बल्कि वहां एक ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो इंसानों को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। यानी कि जहां आप टैक्सी और ऑटो का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहीं आपको ड्रोन ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराएगा, जिससे ट्रैफिक के साथ साथ समय की भी काफी बचत होगी। और बात अगर समय की आती है तो हम आपको बता दें, दुबई में आज से करीब 20 साल बाद ज्यादातर गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ही चलेंगी। यानी कि दुबई इस काम में भी लगा हुआ है कि वहां पर कम से कम एक्सीडेंट हो और लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियों का इस्तेमाल करके ऑयल की कम खपत करें। सिर्फ इतना ही नहीं, आज अगर हम दुबई के क्राइम रेट की बात करें तो वो भी लगभग 0 है, क्योंकि ना तो वहां चोरी चकारी होती है, ना ही लूटपाट। उसके साथ ही रेप और किडनैपिंग जैसे केस भी वहां पर ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह वहां का सख्त कानून है। और वो इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई भी क्राइम करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, फिर चाहे वो ट्रैफिक तोड़ने का क्राइम हो या फिर गाड़ी गंदी करके घूमने का। जी हाँ, दुबई में गाड़ी गंदी करने पर भी आपको फाइन देना पड़ जाता है। तो आप खुद ही सोचिए वहां पर लूटपाट और रेप जैसे केसेस में क्या किया जाता होगा। और इन्हीं सख्त कानूनों के चलते वहां के जितने भी मुजरिम हैं, वो हिम्मत ही नहीं कर पाते कि कोई क्राइम करे। और अगर एक आध की हिम्मत पड़ भी गई तो ये मत भूलिएगा, दुबई में पुलिस के पास कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं होती, बल्कि सुपर कार होती है, जो झट से आपको पकड़कर जेल की सलाखों के अंदर डाल देंगे। और ऐसी ही न जाने कितनी सारी चीजें दुबई के अंदर है जो हर आम इंसान को वहां जाने के लिए आकर्षित करती हैं। और यही वजह है कि आपको सिर्फ दुबई में लोकल शेख 8 से 10% ही मिलेंगे, बाकी वहां पर सभी दूसरे देशों के लोग रहते हैं। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि दुबई ना तो अपने देश में रहने वाले लोगों से कोई टैक्स वसूलता है, ना ही वहां रहने के लिए आपको कोई अलग परमिट की जरूरत है। आप जाएं और वहां पर आराम से अपना बिजनेस बढ़ाइए और वहां की ऐश और आराम भरी जिंदगी का लुत्फ उठाइए। बस आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता वो दुबई में जाते तो हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए। और यही सोच दुबई ने सालों से रखी है, जहां पर वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों के लोगों को वहां की तेज गर्मी में काम करने के लिए बुलाते हैं। और आप जो दुबई में बने इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, वो सब इन्हीं डेवलपमेंट कंट्री की वजह से बनी है, क्योंकि यहीं के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं और चंद पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उसी का उल्टा वहां के अमीर लोग एयर कंडीशन होटल और घरों में बैठकर पूरा एम्पायर चलाते हैं।
दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि दुबई के पास ना तो तेल से इतना पैसा आता है, ना ही वहां की सरकार टैक्स लेती है, बल्कि वहां का पूरा पैसा तो ट्रैवलिंग और टूरिज्म से आता है। उसी के साथ ही जितने भी अमीर लोग हैं वो दुबई के इस शानदार लाइफस्टाइल को जीने के लिए दुबई में बस जाते हैं, जो कि अपने साथ साथ दुबई का भी पूरी तरह से कल्याण करने में जुटे रहते हैं। और यही वजह है कि दुबई आज तरक्की की सीढ़ियों पर बहुत तेजी से चढ़ चुका है और आगे भी अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। बाकी आपका दुबई के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे